रूस के लगातार हमले के बीच यूक्रेन का पलटवार जारी है। यूक्रेन से रूसी सेना के टैंक पर कब्जे का वीडियो आया है और यूक्रेनी सेना ने रूस के T-72B टैंक पर कब्जा कर लिया है। रूस का ये टैंक 1989 में बना था और यूक्रेन का ये दावा है कि ये टैंक सही सलामत है और हमले के लिए भी तैयार है। और करीब 6 महीने बाद बाबा केदारनाथ के कपाट विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। कल यानी कि 5 मई की सुबह गौरीकुंड से भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुई थी, जो अब अगले 6 महीने तक केदारनाथ धाम में विराजमान रहेगी। कपाट खुलने के मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी बाबा केदार के दर पर माथा टेका। बाबा केदारनाथ के धाम को 1000 किलो फूलों से सजाया गया और कोरोना की पाबंदियों के हटने के बाद भक्तों का जो जोश था वो हाई था और पहले दिन दर्शन के लिए 12,000 रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। के लिए अपना एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उसकी सीमा के अंदर घुसा दिया। असल में फिनलैंड नेटो का सदस्य बनने की तैयारी में है और इसी वजह से बीते 2 महीने से रूस ने उसकी नाक में दम किया हुआ है। बल्कि रूस तो सीधे सीधे ये धमकी भी दे चुका है कि अगर फिनलैंड नेटो से जुड़ा तो वो अपने परमाणु हथियार मैदान में उतार देगा। माना जा रहा है कि उसी कड़ी में रूस ने एक दिन पहले दूसरी बार फिनलैंड की हवाई सीमा का उल्लंघन किया, जिसके बारे में फिनलैंड के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि दिन के उजाले में रूस की सेना का मी-17 ट्रांसपोर्ट चॉपर एकदम धड़ल्ले से फिनलैंड के बॉर्डर के अंदर दाखिल हो गया। फिनलैंड के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एक दिन पहले सुबह 10:40 पर रूस का मी-17 हेलीकॉप्टर फिनलैंड की सीमा के करीब 4 से 5 किलोमीटर अंदर उड़ता दिखा गया। इस साल ये दूसरी बार है जब रूस ने फिनलैंड की एयर स्पेस का उल्लंघन किया है। पिछले महीने 8 अप्रैल को भी उसने फिनलैंड की हवाई सीमा में अपना प्लेन उड़ाया था। लेकिन रूस के निशाने पर फिनलैंड अकेला नहीं है। यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस इस इलाके में स्वीडन और डेनमार्क की हवाई सीमा में भी अपने विमान दाखिल करा चुका है। रूस के इस आक्रामक रवैये की वजह मानी जा रही है फिनलैंड की नेटो से बढ़ती करीबी। पिछले महीने ही खबर आई थी कि फिनलैंड अपने पड़ोसी स्वीडन के साथ इसी महीने नेटो का सदस्य बनने की अर्जी दे सकता है। इसलिए रूस ने शुरुआत में तो दोनों देशों को चेतावनी दी, अपनी परमाणु ताकत का डर भी दिखाया, लेकिन घी सीधी उंगली से न निकलता देख रूस अब उंगली टेढ़ी करने में लगा है। और तो और फिनलैंड में रूस को उकसाने वाली मिलिट्री ड्रिल भी शुरू हो गई, जिसमें फिनलैंड के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, एस्टोनिया और लातविया के सैनिक हिस्सा ले रहे हैं, जो जंग के मैदान में दुश्मन का खात्मा करने के लिए अभ्यास में जुटे नजर आए। ये सैन्य अभ्यास ऐसे वक्त में हो रहा है जब पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस की धमकियों को नजरअंदाज कर फिनलैंड 12 मई को नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन कर देगा। और मिलिट्री ड्रिल को देखने पहुंचे फिनलैंड के रक्षा मंत्री ने इसके संकेत भी दे दिए। We are especially interested of the Article 5 of NATO. That would be the main reason to become a member of NATO. असल में आर्टिकल 5 के तहत ही नेटो अपने किसी सदस्य देश पर हुए हमले को अपने ऊपर हुआ हमला मानता है। और फिनलैंड पहुंचे ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलिस ने तो नेटो का सदस्य बनने से पहले ही रूस का हमला होने पर फिनलैंड को पूरी मदद का भरोसा दे दिया। वहीं खबर यह भी है कि इस सैन्य अभ्यास के साथ ही फिनलैंड ने रूस की सीमा के पास अपने टैंकों की तैनाती भी शुरू कर दी है। उधर यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोप के देश बल्गारिया की सेना ने मिलिट्री ड्रिल की। कुछ दिन पहले बल्गारिया के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन का दौरा कर ज़ेलेंस्की को हर तरह की मदद देने का भरोसा दिया था, जिसके बाद अब बल्गारिया की सेना ने जंग जैसे हालात से निपटने की अपनी तैयारियां शुरू कर दी, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में गाड़ियों में सवार कुछ जवान युद्ध अभ्यास के लिए जाते दिखे। उन गाड़ियों के पहिए जैसे थमे, उनमें सवार सैनिकों ने दौड़कर तुरंत अपनी पोजीशन ले ली। इसके बाद जवानों ने अपने टारगेट पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिनकी तड़तड़ाहट पूरे इलाके में गूंज उठी। इतना ही नहीं, अभ्यास के दौरान एक मकान की घेराबंदी कर उससे एक आदमी को गिरफ्तार करते भी दिखाया गया। इसके लिए हेलीकॉप्टर से उस मकान की छत पर कुछ सैनिक रस्सी की मदद से उतरे और फिर उस आदमी को काबू में करने में अपने जवानों की मदद करते दिखे। इसके अलावा एक के बाद एक कई पैराट्रूपर्स ने अपने ग्लाइडर के साथ विमान से छलांग लगाई और हवा में उड़ते हुए नीचे उतरे। वहीं नेटो पर भड़के पुतिन ने यूक्रेन में उसकी सप्लाई चेन को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मतलब युद्ध के तीसरे महीने में रूस के निशाने पर नेटो देशों के वो ठिकाने हैं जिनके जरिए वो यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। और वही ठिकाने पुतिन का टारगेट है। पुतिन ने ठान लिया है कि वो एक एक करके उन सभी को तबाह कर देंगे।
यूक्रेन अगर इस युद्ध में अब तक टिका है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है वो हथियार जो उसे नेटो देशों ने दिए, क्योंकि अगर वो हथियार नहीं होते तो पुतिन की विशाल सेना के सामने जेलेंस्की के मुट्ठी भर सैनिक नहीं टिक पाते। कहा जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन ने सोच लिया कि वो यूक्रेन को ताकत देने वाली जड़ को ही काट देंगे, मतलब उन जगहों को बर्बाद कर देंगे जहां से यूक्रेन तक मदद पहुंच रही है। इससे पहले पिछले महीने रूस ने रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाया जब अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री कीव के दौरे पर थे। यह हमला अमेरिकी दल के स्टेशनों का दौरा करने के ठीक बाद हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने ब्लैक सी में सबमरीन से कैलिब्र क्रूज मिसाइल दागी, जिसका निशाना यूक्रेन में नेटो की सप्लाई चेन थी। कहा जा रहा है कि इस मिसाइल को कई दिन पहले ही लोड कर लिया गया था और समय आने पर उसे टारगेट पर दाग दिया गया। यही नहीं, रूस ने यह तक बोल दिया कि नेटो देश इसे एक चेतावनी समझे। और बड़ी खबर आ रही है, रूस पर यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार सामने आया है। यूक्रेनी सेना की 59वीं मोटराइज्ड ब्रिगेड ने काउंटर बैटरी फायर के साथ ही रूसी तोपों पर हमला भी किया है और रूसी तोपों को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन की तरफ से इसका वीडियो भी जारी किया गया है। दोनों दागने की ताकत है, मतलब ये कि इस मिसाइल को दागकर पुतिन ने नेटो देशों को फिर से बता दिया कि वो उन्हें हल्के में न लें। रूस ने 2014 में इस मिसाइल का दुश्मन के खिलाफ आखिरी बार इस्तेमाल किया था। उसने सीरिया में विद्रोहियों के ठिकानों को तबाह करने के लिए उन्हें दागा था। और रूस का दावा है कि एक बार फिर वो अपने इस तुरुप के इक्के का इस्तेमाल कर रहा है। वैसे रूस ने केवल समंदर में नहीं, यूक्रेन की जमीन पर भी नेटो देशों की नाक में दम कर दिया और दावा किया गया कि 24 घंटे में उसने यूक्रेन के कई रेलवे स्टेशनों पर मिसाइलें गिराईं। उसका कहना है कि उसने उन्हीं जगहों पर धमाका किया जहां पर पश्चिमी देशों से हथियार भेजे जा रहे थे। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें रेलवे स्टेशन तबाह होते दिखे। रूस के रक्षा मंत्री ने दो टूक बोल दिया कि जैसे ही यूक्रेन में नेटो देशों की गाड़ियां नजर आईं, उन्हें उड़ा दिया जाएगा। एक रिपोर्ट में बताया गया कि यूक्रेन में रेल यातायात के प्रमुख ने भी इन हमलों की पुष्टि की। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पिछले 2 दिन में रूस ने यूक्रेन पर 50 से ज्यादा हवाई हमले किए, जिनका निशाना बने वहां के रेलवे स्टेशन, क्योंकि रूस का मकसद है यूक्रेन को पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों से मिल रही मदद को रोकना। यूक्रेन में रेल ट्रांसपोर्ट का अहम जरिया है। यही नहीं, वो उसे पड़ोसी देशों से भी जोड़ती है। यही वजह रही कि पुतिन ने कसम खा ली कि वो यूक्रेन और उसके दोस्त देशों का रेल कनेक्शन तोड़ देंगे। यूक्रेन की मदद करने वाले देश नेटो का हिस्सा हैं। कहा जा रहा है कि रूस की इस चाल की काट वो जून के आखिरी हफ्ते में स्पेन में होने वाली मैड्रिड समिट में तलाशेंगे। नेटो चीफ का कहना है कि इस समिट में वो इस बात पर चर्चा करेंगे कि नेटो देश और मजबूत कैसे हों। इस बीच रूस ने अपने आधुनिक और खतरनाक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम का दम दिखाया। रूस की सेना ने इस सिस्टम का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक सुनसान इलाके में कुछ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम तैनात दिखे। कमांड मिलते ही ये सिस्टम ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरते हुए दुश्मनों पर हमला करने के लिए तैयार नजर आए। बताया गया कि रडार की सीमा में आए किसी लड़ाकू विमान या फिर मिसाइल को यह सिस्टम पल भर में ढेर कर देता है और टारगेट सेट हो जाने के बाद इसकी मिसाइलें हमला करने के लिए निकल पड़ती हैं। रूस का दावा है कि इस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम से यूक्रेन के 40 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को तबाह किया जा चुका है। वहीं डोनेट्स्क के एक इलाके में पुतिन की फौज ने एक केमिकल प्लांट पर आसमान से जमकर बमबारी की। रूसी हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें प्लांट के पास एक जोरदार धमाका होता नजर आया। जैसे ही विस्फोट हुआ, चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। यही नहीं, विस्फोट के बाद कुछ सैनिक जान बचाकर भागते हुए दिखाई पड़े। दावा है कि रूसी फौज ने प्लांट में काम कर रहे मजदूरों को टारगेट कर ये हमले किए। प्लांट के अलग अलग हिस्सों में हुई बमबारी के बाद इलाके में दहशत फैल गई। वहीं कुछ धमाके तो इतने जोरदार थे कि उनकी आवाज दूर तक सुनाई पड़ी। बताया गया कि रूस ने ये हमले उस वक्त किए जब प्लांट में काम करने वाले मजदूर घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। खबर है कि रूस के इस हमले में करीब 10 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई घायल भी हुए।